हो गया, मेरा लंच बॉक्स पैक हो गया। हाँ ये लो। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे वॉलेट में से ना 2,500 रुपये लिए थे। ओहो मैडम, 200 रुपये दे दो किराए के लिए, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ मेरे पास। ये लो। चलो ठीक है, बाय। पूछोगे नहीं क्यों लिए? अबे यार, मैं तो भूल ही गया था, तुम तो बेवकूफ हो, तुम तो नोट खा जाओगे, है ना? लिए होंगे तो किसी काम के लिए लिए होंगे, कुछ लेके भी आओगे तो बताओगे ना मुझे कि ये लेके आई हूं मैं। यार मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इतने दिन बाद मेरे घर पे कोई शादी आई है, हम सारे कजन्स मिलेंगे यार, तो सोच सोच के अलग खुशी हो रही है। अरे बहू सुन, अभी वो तेरे मामा का फोन आया, उनके साले के बेटे की शादी है अगले अच्छा। महीने 12 तारीख की। अरे मम्मी, पर अगले महीने 12 तारीख को तो मेरे मामा के बेटे की शादी भी है, मैं तो उसकी तैयारियों में लगी हुई हूँ कब से, आपको मैंने बताया तो था। पर अब तो तेरे को यहाँ का देखना पड़ेगा ना, वहाँ फोन करके मना कर दे। पर मम्मी, मेरे घर में तो इतने साल बाद कोई शादी है, जब से शादी हुई है मेरी कोई शादी ही नहीं पड़ी, वहाँ पे पहली शादी है और मैं तो कब से तैयारियां कर रही हूँ। मना कर दे, वहाँ पे ससुराल ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है या पीहर? तू मायका ही देखती रहेगी अपना, या ससुराल पे ध्यान मम्मी देगी? ये शादी करके लेके आया हूं मैं, रिश्ते थोड़ा खत्म करके आ गई अपने, इसके सगे मामा के बेटे की शादी है मम्मी, वो कैसे मना कर दे? और यहाँ पे तो मामा के साले के लड़के की शादी है, आप कह रहे हो कि वहाँ का छोड़ दे, रिश्ते वहाँ के खत्म हो गए, आप लोग वहाँ चले जाना, हम लोग यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, करोगे तो तुम वही जो तुम्हें करना है। जैसे एक्साइटमेंट थी ना पहले, वैसे ही रखो, ठीक है? ये उदास चेहरा तुम्हारा अच्छा ही लगता। अरे बेटा, जब तेरी इतनी तबीयत खराब है तो क्या जरूरत है काम करने की? काम तो होते ही रहते हैं, तू आराम कर। क्या मम्मी, बहन की तबीयत खराब है क्या? चल तू आराम कर, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ बेटा, गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, जाओ थोड़े तुम भी आराम कर लो, जाओ। क्या हुआ बेटा, इस महारानी के फिर नाटक शुरू हो गया? फिर इसको सर दर्द हो गया होगा, है ना? इसकी कभी तबीयत ठीक रहती ही नहीं है, इसकी तबीयत का बहाना ही कभी खत्म नहीं होता। मम्मी जैसे बहन को रेस्ट की जरूरत होती है ना, ऐसे इसको भी रेस्ट की जरूरत होती है, पूरे दिन ये भी तो घर संभालती है ना बहन की तरह। अरे बेटा, तुझे कुछ नहीं पता है, ये बस काम चोरी के बहाने हैं, बस सर पकड़ के लेट जाती है। मम्मी जैसे बहन आपकी बेटी है ना, ऐसी वो भी किसी की बेटी है, तो उसको भी आराम की जरूरत है मम्मी, वो पूरा घर संभालती है, पूरे घर की जिम्मेदारी लेती है वो। और वो ऐसी भी मम्मी आपसे डर रही थी, वो बोल रही थी नहीं मैं रेस्ट करने नहीं जाऊंगी, मम्मी डांटेगी, मम्मी बोलेगी, और तो फिर मैंने आपके सामने बोल दिया उसको रेस्ट करने जाने के लिए, वरना वो मना कर रही थी उनको जाने के लिए। ऐसा मत किया करो मम्मी, वो भी तो किसी की बेटी है ना, तो थोड़ा सा समझो उसको भी। तीनों टाइम का खाना वो बनाती है, आपकी सेवा वो करती रहती है, फिर भी आप क्या मम्मी यार। एक काम करो, थोड़ी देर आप भी रेस्ट कर लो, ठीक है? ठीक है, तुम्हें करनी तो अपने मन की है, मेरी कौन सुनता है इस घर में। जी मम्मी। यार मैं क्यों चेंज कर लूँ अपनी आदतों को? मैं नहीं कर सकता चेंज, मैं नहीं बदल सकता। तुम्हें पता है नहीं मेरी बचपन की आदतें हैं, कैसे चेंज कर लूं मैं एकदम से? और मैं क्यों ही चेंज करूं? तुम एडजस्ट करो ना। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बोल रहा है, तू क्यों एडजस्ट करेगा? वो एडजस्ट करे, वो बहू है, वो आई है इस घर में अपने घर वालों को छोड़ के, पहले अपने घर वाले छोड़ आई, सुबह उठना सीख लिया, सबके लिए काम करना सीख लिया, खाना बनाना सीख लिया, सबके मुताबिक रहना सीख लिया, अब यहाँ भी वही कॉम्प्रोमाइज करेगी ना? तू क्यों करेगा? सही बोल रहा है बिल्कुल, वो अपना सब कुछ छोड़ के, अपनी पूरी दुनिया छोड़ के तेरे लिए आई है, तू तो कुछ भी नहीं कर सकता, तू अपनी एक आदत नहीं बदल सकता, और उसने अपने आपको पूरा बदल लिया, और अब कॉम्प्रोमाइज भी वही करेगी। सॉरी मेरे को नहीं, उसको बोल। सॉरी, अब जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, बस बदल लूंगा अपनी आदतें में, ठीक है? सॉरी। खुश? जब गुड़िया ने तुझे फोन करके बता ही दिया कि क्या बात हुई थी, तब भी तूने बहू को कुछ नहीं बोला। इतना भी भूत बन के रहना ठीक नहीं है ना बेटा, जब उसकी गलती है तो उसे बोल, ये सब थोड़ी चलता है घर के अंदर। तू तो बिल्कुल ही जोरुआ गुलाम हो गया है, उसकी गलतियों पे भी उसे कुछ नहीं बोलता है। मम्मी मैं किसी एक की बात सुन के तो अपने घर में कलेश नहीं कर सकता ना, मुझे तो पूरी बात नहीं बताना क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और मम्मी एक चीज, कोई भी कहानी का वो हिस्सा नहीं बताता जिसमें वो गलत हो, तो मैं कैसे मान लूं कि ये गलत है? ये सारी गलती इसी की है, उसकी कोई भी गलती नहीं थी। अगर मम्मी आपको ये लगता है ना बहन सही है, तो उसको आने दो, आमने सामने बैठ के सारी बात क्लियर हो जाएगी, तो पता लग जाएगा कौन गलत है कौन सही है। हाँ ठीक है, ऐसा कर लेना, आने ही वाली होगी वो। मैं किसी एक की बात सुन के तो मम्मी ऐसे फैसला नहीं कर सकता ना, अपने घर में कलेश तो नहीं कर सकता ना। और अगर एक पल को इसकी गलती होगी भी, चलो मैं मान ली इसकी गलती है, बस सारी गलती इसी की हो, ऐसा तो मम्मी नहीं हो सकता। मैं भी जानता हूँ अपनी बहन को और अपनी बीवी को भी, ऐसा तो नहीं हो सकता मम्मी कि बहन ने कुछ ना बोला सारी गलती इसी की हो। हाँ, तुझे तो ये कभी गलत लगेगी नहीं, हम सारे गलत हैं, मैं भी गलत हूँ, तेरी बहन भी गलत है, बस यही महारानी थी। नहीं मम्मी, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ आप लोग गलत हो। मम्मी बहन को आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, आपको लगता है कि बहन कुछ भी ना करे,
मैं नहीं मान सकता मम्मी इस बात को। तो कोई नहीं, आप उसको आने दीजिए, ठीक है? जाओ तुम चाय बना लो, जाओ। और मम्मी बिल्कुल सही बात बोली मैंने, कभी भी ना कहानी का वो हिस्सा वो शख्स कभी नहीं बताता जिसमें वो गलत है। नहीं बताएगी ना वो भी कि भैया मैंने भी ऐसे बोला, फिर भाभी ने ऐसे बोला, ऐसा कभी नहीं होता। अपना बताती ही नहीं है वो। हाँ भाई यार कुछ पैसे की जरूरत थी, हो पाएगा क्या कुछ इंतजाम? यार तुझे तो सब पता है ना, मेरा बिजनेस में कितना लॉस हो गया है, काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, अब तो खर्चा निकालना भी मुश्किल हो गया है यार। जब से शादी हुई है तब से काम बिल्कुल ठप हो गया है, और तेरी जब से शादी हुई है तेरा काम तो बढ़िया चल रहा है। हाँ भाई मेरा तो चल ही रहा है, शादी के बाद से मैं थोड़ा सा मेरा काम ठीक ठाक चल गया। मुझे पता लगा तूने अपना भी काम शुरू कर लिया है और जॉब भी स्विच कर ली है, बढ़िया है भाई, तेरी शादी तेरे लिए लकी रही। मेरी तो जब से शादी हुई है मेरा सब काम खराब ही हो गया है। भाई एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेगा भाई? मैंने देखा है तू भाभी से किस तरह से बात करता है भाई। तू जब तक घर की लक्ष्मी को खुश नहीं रखेगा ना तो तेरे पास लक्ष्मी नहीं आएगी। चल मैं बताता हूँ तेरे को कुछ होता है तो, ठीक है? टेंशन ना ले। क्या हो गया? किसको इतना ज्ञान दे रहे थे? किसी को नहीं दे रहा था, तू मेरी बातें सुन रहे थे हैं? जब मेरी चाय लेके आओ। बन रही है। ठीक। अरे बेटा, आज तो तेरी मम्मी का बर्थडे है ना? हाँ मम्मी आज बर्थडे मैंने है। अभी फोन में देखा, तो तू जा क्यों नहीं रही है? अरे मम्मी अब इनकी भी मीटिंग है तो ये भी नहीं जा पाएंगे, और फिर आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं बाद में आऊंगी अरे संडे वनडे बेटा, यहाँ का तो कोई रोज बात का ही है, और उसकी मीटिंग का क्या है? पोस्टपोन कर देगा एक दिन मीटिंग। को। अरे मम्मी मैंने फोन पे बात कर ली मम्मी से, मैंने उन्हें बोल दिया आप लोग सेलिब्रेट करो, मैं संडे आ जाऊंगी। मेरे चक्कर में तू उन्हें भूल जाएगी क्या? अरे कोई नहीं मम्मी, आपकी भी तो तबीयत ठीक नहीं है ना। वो भी तो तेरी माँ है, जब तू मुझे माँ की तरह रखती है, मेरी बेटी बन के रहती है, तो अपनी माँ को भूल जाएगी क्या? दोनों घर संभालने पड़ते हैं, एक दिन में क्या हो जाएगा? कर लूंगी मैं मैनेज, तू जा जल्दी तैयार जी हो जा। मम्मी मैं जल्दी से हो आती हूँ। क्या हुआ, कहीं जा रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली, मैंने मीटिंग पोस्टपोन कर दी है, ठीक है? चलो जल्दी से घर। आप 5 मिनट रुको, मैं बस मम्मी का खाना बना देती हूँ फिर चलते हैं। 5 मिनट ठीक है, 15 मिनट लो तुम, मगर जल्दी से तैयार हो जाओ, कपड़े पैक कर दो मैं तुम्हारे, ठीक है?